नमस्कार, सुप्रभातम। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप में से कई ऐसे मित्र हैं जो जोड़ने के अभियान में सक्रिय हैं और कई ऐसे हैं जो कि निष्क्रिय बने हुए हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए हमारे चैनल के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है बीएड डिग्री धारकों को जोड़ने का, है ना। बीएड डिग्री धारकों का इसी चैनल के साथ में जुड़ना उनके किस्मत का डिसीजन करेगा, फैसला करेगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। अगर चाहते हैं कि आने वाले 7 जून को आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो आपको सहयोग करने की आवश्यकता है, साथ में जुड़िए। देखिए दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके जानते हैं कि प्राइमरी भर्ती के लिए इस समय काफ़ी कुछ तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना, हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। और लगातार ये आप लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप इस भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी इस भर्ती में फॉर्म भर पाएँ तो बीएड को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ में जोड़ने का कार्य करें, सहयोग करें चैनल के साथ में। ये हमें आपसे कहना है। दूसरी बात ये कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, यही जीवन है दोस्तों, यही जीवन है ना। जब आप जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को सहयोग की सकारात्मक आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने देखा कि आईपीएल के मैचों में काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी चेन्नई सुपर किंग नहीं पहुंच पाई और बेंगलुरु ने कल क्वालिफाई कर लिया। दोस्तों, यही जीवन है ना। जो संघर्ष करता है वही जीत करके आता है, और हुआ भी वही। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय चुनाव प्रगति पर है और बीएड को सम्मिलित कराने का अभियान भी प्रगति पर है। हम लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जैसे सरकार आती है 7 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए खुशी की बात है। जैसे इतना दिन वेट कर लिए हैं, वैसे 7 जून का मौका आप दीजिए, निश्चित रूप से आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने जाएँ भी। कल भी मतदान है ना। और फिर उसका 25 को हमारे यहाँ भी चुनाव है ना, प्रयागराज में। तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है। और वोट अवश्य दीजिए, किसी भी दल को आप दीजिए, आपकी अपनी पसंद है। लेकिन मैं तो भाजपा को वोट करता हूँ, मैं कोर वोटर हूँ, हमेशा से बीजेपी का ही सपोर्टर हूँ। और मुझे भाजपा की नीतियाँ अच्छी लगती हैं, मैं भाजपा का ही सपोर्ट करता हूँ। आपकी अपनी मर्जी है किसी को वोट दें, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को वोट ना दें जो ये कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी ले करके, आपके पास अगर ज़्यादा है प्रॉपर्टी तो उसे ले करके हम मुस्लिमों में बांट देंगे। ऐसे लोगों को वोट दे करके आप अपनी मेहनत की कमाई, है ना, माइनॉरिटी में बंटवाने, माइनॉरिटी वाले सिर्फ मुस्लिम में बांटने की बात करते हैं। मेहनत आप करें और ज़्यादा बच्चे होने के कारण से मुस्लिमों को दे दें। तो गजब गजब के लोग हैं इस तरीके की। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसकी बातों को सुनिए, आपको स्वतः लग जाएगा कि किस तरीके से वो बोला था। ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसे ही बोला जा रहा है। कमाएंगे आप, मेहनत आप करेंगे और उसका बड़ा हिस्सा लेकर के मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। धन्य है, गजब की सोच है आपकी भाई, है ना। ऐसे लोग अगर 1 लाख रुपए देने का लालच दे रहे हैं सिर्फ आपको, है ना, आपका वोट पाने के लिए, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप 1 लाख के लिए हिंदू अस्मिता को किसी प्रकार से उनके घुटनों में मत डालिए, उनके पैरों में मत डालिए। दोस्तों, ये इज्जत का सवाल है, ये धर्म की प्रतिष्ठा बनाए रखने का सवाल है ना। इनको किसी प्रकार से हिंदू धर्म में कोई रुचि नहीं, जिसका मूल नेता ही दूसरे धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो। और जाहिर सी बात है कि देखिए, राहुल गांधी हिंदू नहीं है, राहुल गांधी मुस्लिम हैं। और ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि राहुल गांधी के दादा फिरोज़ खान हैं। और जाहिर सी बात है, दादा जब फिरोज़ खान हैं तो जाहिर सी बात है दादा के जो दोनों बच्चे हैं, अर्थात इनके दादा फिरोज़ खान के दोनों सुपुत्र, है ना, जिनमें से राजीव गांधी और संजय गांधी,
ये दोनों हुए, लेकिन संजय गांधी ने इस्लाम का त्याग करके हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था और उसके बाद में उन्होंने मेनका गांधी से उनकी शादी ही हुई थी। ये लोगों ने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट किया और अपने हिसाब से अपना चलाया सारी चीज़। इंदिरा गांधी ने इसीलिए मेनका गांधी को घर से निकाल दिया था। 12 बजे रात उनको इंदिरा का घर खाली करके जाना पड़ा था। उस दिन से फिर इंदिरा के परिवार से कभी भी मेनका की जमी नहीं। क्यों? इसीलिए वो नाराज़ थी क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था और ये बात इंदिरा को किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं थी। इंदिरा ने इसीलिए फैसला लिया कि हमारे यहाँ वही रह सकता है जो मुस्लिम धर्म को स्वीकार करेगा। तो सावधान रहिए दोस्तों ऐसे लोगों से जो नकली हिंदू हैं। और जाहिर सी बात है, जब नकली हिंदू हैं तो उन्हें हिंदू धर्म के प्रति उनका कोई वो नहीं है। जिनकी बेटियाँ जा कर के किससे विवाह करती हैं? विवाह करती हैं वाड्रा से। वाड्रा कौन है? क्रिश्चियन है ना, हिंदू थोड़ी नहीं है। रेहान नाम है लड़के का, याद रखिएगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग जब मुस्लिमों का नाम रखते हैं और इस प्रकार का कार्य करते हैं तो इनके अंदर हिंदू अस्मिता कितनी ज़्यादा भरी हुई है। ये जनेऊ धारी ब्राह्मण कैसे हो गए? पिता मुस्लिम है तो जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हो गए? इनका धर्म क्या चुनाव के समय गिरगिट की तरह बदलता रहता है क्या? यह गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही ये अपने हिसाब से कभी हिंदू हो जाते, कभी जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं, है ना। ऐसे लोगों का बाइकाट करिए, है ना। ऐसे लोग सिर्फ मोदी को रोकने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि मोदी हिंदू धर्म को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें पराजित करने के लिए सब एकजुट हो गए, मिल गए हैं। याद रखिएगा, है ना। कल मैंने डिम्पल यादव का एक बयान सुना। डिम्पल यादव ने कहा हमारा योगी से हम सनातनी हैं और एक सनातनी का दूसरे सनातनी से कोई बैर नहीं होता है। ये बात जाके अपने पति को समझाइए ना, है ना। अपने पति को समझाइए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो करेगा, है ना। किस तरीके से ये लोग बिहेवियर कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को वोट दे करके अपना वोट ना खराब करें। आज आप जाति में, धर्म में, इसमें बंट करके इनके साथ हो लिए ना दोस्तों, बाद में पूरे जीवन आपको पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि ऐसी गलती ना करें कि आपको हमेशा के लिए पछताना पड़े, 5 वर्ष के लिए पछताना पड़े और उसके बाद में इतना खोखला कर दें लोकतंत्र को, है ना, कि फिर आप किसी भी प्रकार से प्रगति न कर पाएँ। मेरी आप जो लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, भाजपा को वोट करें। आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है ना। नकली हिंदू हैं ये लोग, इनके चक्करों में मत आइए। इनको हिंदू धर्म से कोई प्रेम नहीं है, चाहे सपा हो और चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों को हिंदू धर्म से नफ़रत है। और इस बात की पूरी सिद्धि इस बात को लेकर के जाती है कि इन लोगों ने हमेशा मुस्लिमों के इफ्तार पार्टी में शामिल होने का डिसीजन लिया। कभी हिंदू के मंदिरों में नहीं गए, है ना। पूजा पाठ तो कभी करते ही नहीं। एक बार अखिलेश यादव ने भी ये चीज़ स्वीकार किया था, मैं पूजा पाठ नहीं करता। जिनको हिंदू धर्म में कोई आस्था ही नहीं है, कभी राम का नाम ही नहीं लेते, है ना। राम मंदिर बना लेकिन राम मंदिर कभी झांकने नहीं गए। ऐसे लोगों को वोट दे करके क्यों हिंदुओं को गाली देते हो? लेकिन यादव समाज को शायद नहीं समझ में आएगा क्योंकि यादव समाज अभी भी जातिवाद पे बटा हुआ है। अरे यादव, आप तो अपने आप को या यदुवंशी कहते हो, भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहते हो। हालांकि श्री कृष्ण जी क्षत्रिय थे, यदुवंशी क्षत्रिय थे। आप लोग ने आपको वंशज कहते हो, किस एंगल से कहते हो हमें नहीं समझ में आता। लेकिन अगर श्री कृष्ण का वंशज अपने आप को कहते हो तो जाहिर सी बात है उनके की तरह आचरण भी बनाओ ना यार, हैं। उस तरीके का आचरण भी बनाओ। आचरण आपका रहेगा तब तो यदुवंशी बनोगे। इतिहास खंगाल के देख लीजिए, अगर श्री कृष्ण को कहीं भी आप यादव पा जाइए तो बताइएगा, है ना। वो जाहिर सी बात है यदुवंशी थे जरूर, क्षत्रिय थे, लेकिन इन लोगों ने अपने मतलब के लिए अपने आप को यदुवंशी कहना आरंभ कर दिया। इसलिए सिंह और यादव दोनों लगाते हैं। खैर ये उनका अपना निजी मामला है, उस पर मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों शिक्षकों की भर्ती धीमे ढंग से चल रही है। हमारे साथ में जिनको जुड़ना है जुड़ें और जिन्हें छोड़ के जाना है वो तो जा ही रहे हैं, जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो कहते नहीं कि अगर गंदगी दूर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है और अच्छे लोग जुड़ जाते हैं तो प्लस पॉइंट है। हम वैसे भी अपने साथ में
नए थीम में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो का हमने तरीका भी बदल दिया है, शॉर्ट्स वीडियोस की संख्या हमने बढ़ा दी है। और आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे साथ में जुड़ें और लाभ उठाएँ। हमारे नोट्स को बुक करने के लिए 92 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें और अपना नोट्स बुक करें। केवल व्हाट्सएप करें, नो कॉल। थैंक यू।